अब आप ये बताओ, आप क्या चाहते हैं? आप बताइए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार तिल्लुकपुरी 20 ब्लॉक से दिखाया मैंने सब्जी मंडी में कि किस तरह से एक विवाद होता है, अफरा तफरी मच जाती है, एमसीडी वाले पहुंचते हैं। बताया ये भी जा रहा था कि कुछ महिलाओं के द्वारा कि वो एमसीडी वाले ही नहीं हैं, और वाकई में ये बात सच भी लग रही थी। क्यों? क्योंकि पुलिस को सूचित करके आते हैं एमसीडी वाले, पर वो कमेटी बना के आए सिर्फ एक शिकायत पर। यह बात अभी खुलासा हुई है। और साथ ही साथ जिस तरह से रात इल्ज़ाम लग रहे थे, वाद विवाद था, वो अब निमटता हुआ नजर आ रहा है। पहले सुन लेते हैं काउंसलर और मंडी के प्रधान रियासत अली को। विजय कुमार काउंसलर हैं यहाँ के और मंडी के प्रधान रियासत अली हैं। इन दोनों ने क्या कहा, और साथ ही साथ उनको भी सुन लेते हैं जो हैं कंप्लेंडर और ठिये वाले, क्योंकि जिनके बीच में विवाद था उस विवाद को पूरी मंडी पर थोप दिया गया। और ये बताने लगे कि किस तरह से यहाँ पर अवैध के उगाई भी हो रही है। बहुत सारे इल्ज़ाम लग गए थे, पर वो अब साफ हो गया है, क्योंकि एक छोटी सी मीटिंग हुई है। मीटिंग मेन रोड पे खड़े हुए होके ही हुई है। पर हाँ, अब ये कह सकते हैं कि हाँ, विवाद निमटता नजर आ रहा है। आइए देखते हैं पीसी में क्या क्या कहा गया। जो इसमें जो ना इनका हंगामा होता था सुरेश बाबू का और असरफी की बहू का, इस ठिये के ऊपर जो ना होता था विवाद इनका। ये सामान पीछे रखते थे, दुकान उनकी ढक जाती थी, वो एतराज़ करते थे। आज जो है ना हमारे काउंसलर साहब आए हुए हैं और हमने सबने मिलकर, जो जिम्मेदार लोग हैं, हमने एक निशान तो गली में लगाया कि इससे बाहर जो ना आप सामान नहीं रखेंगे। और जो फुटपाथ था, नाला था, उस पर ना तो सुरेश अपना सामान रखेंगे और ना ही जो ना ये अपनी सब्जी रखेंगे उसके अंदर। ये दोनों की सहमति से, रजाबंदी से जो ना ये फैसला हुआ है। और आगे कोई कंप्लेंट? और आगे सुरेश जी से हमने आग्रह किया है कि भाई आगे से कोई कंप्लेंट जो ना मत करना। अगर कोई बात है तो काउंसलर साहब से मिल लेना या हमसे मिल लेना, आप जिससे अच्छा समझो। उसका जो ना यहीं पे जो ना भुगतान हो जाएगा, यहीं पे जो ना उसका हल हो जाएगा। आप जो ना कंप्लेंटबाजी मत करना, क्योंकि मंडी का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया इसका। कल से आज तक 10-10 हज़ार रुपये के लोगों के नुकसान हुए हुए, जो माल रखे ना तो कल बिका ना आज जो ना सुबह से मंडी लगी है। तो इन्होंने ये बात मान ली कि मैं आगे से जो ना कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा। और सुरेश जी भी अपने बताएंगे अपने तरीके से। सुरेश जी से भी मालूम कर लो, अगर इनके दिमाग में कोई और बात चल रही होगी तो वो भी बताएंगे। लेकिन हमसे इन्होंने ये कहा कि मैं आगे से कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा। देखिए, कल थोड़ा सा विवाद हुआ था, क्योंकि लगातार कंप्लेंट जारी थी मार्केट से। इनकी दुकान है सुरेश जी की, और इनके सामने लगाने वाले 2-4 लोग हैं जो ठिया इनकी दुकान के सामने लगाते चले आ रहे हैं। और वो ठिये भी ऐसा नहीं है कि आज लगे हुए, वो कम से 50-60 साल से लगातार लगते चले आ रहे हैं। क्योंकि मार्केट है, यहाँ सब लोग गरीब हैं और सब लोग रोज़ की कमा के रोज़ की खाने वाले हैं। और ये लगातार इसी तरह से तिल्लुकपुर की और भी जगह हैं जहाँ ठिये लगे हुए हैं, दुकानों के आगे ही लगते हैं। क्योंकि कोई भी मार्केट है, जो भी ठिये लगेंगे वो दुकानों के आगे ही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली रोड पे ठिये लग जाएंगे। तो क्योंकि इनका विवाद था आपस में, इन्होंने डीसी साहब के पास कंप्लेंट करी, लगातार कंप्लेंट जारी थी, जिसकी वजह से कल डीसी साहब यहाँ पे आए। और आने के बाद जब कुछ हंगामा हुआ, कुछ बाहर के लोगों ने शायद गाड़ी पे पथराव कर दिया। मैं नहीं समझता, ये तो लोग रोज की बेचारे कमाने और खाने वाले हैं कि ये किसी तरह के विवाद में पड़ेंगे या किसी तरह का पथराव कर देंगे। क्योंकि कई बार कमेटी आई है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने पथराव किया हो। आए, कमेटी चली गई और ये लोग बेचारे शांत रहे। लेकिन कल ऐसा हुआ कि कुछ हो सकता है कोई बाहर के लोग थे जिन्होंने एमसीडी की गाड़ी पे पथराव कर दिया, और जिसकी वजह से आज सुबह डीसी साहब ने बोला हुआ था कि भाई ये मार्केट को नहीं लगेगी। लेकिन क्योंकि हम आप लोगों ने जिताए हुए हैं, हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से हम आपके साथ भी रहते हैं। क्योंकि जब आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं आया हूँ, उनके साथ मीटिंग की है, इनको भी समझाया, उनको भी समझाया है कि भाई आप विवाद है, थोड़ा सा आप आगे पीछे कर लीजिए। दोनों पार्टियों ने समझा इस बात को और रजामंद हो गए। आगे से कोई कंप्लेंट भी नहीं होगी, मार्केट जैसा सुचारू रूप से चलती थी ऐसे ही चलेगी। विजय जी, एक सवाल जानकारी ये लेनी थी कि जिस तरह से कल यहाँ हंगामा बरपा अचानक हुआ और पथराव की पहुंची थी, इसके बाद सारी मीडिया ने एमसीडी वाले ही थे वो लोग या कोई और थे? क्योंकि पुलिस को लेकर नहीं आए थे। नहीं, ऐसा था ना, वो कमेटी के तौर पे थोड़ी आए थे, वो तो सिर्फ मुआयना करने के लिए आए थे कि क्या विवाद है इनका। जैसे अभी मैं आया हूँ सुबह देखने के लिए भाई क्या विवाद है, इसी तरह से कल एमसीडी वाले भी सिर्फ वही देखने के लिए आए थे। लेकिन कुछ लोग जो बाहर के थे उन्होंने उन पर पथराव कर दिया। क्योंकि अगर कुछ कमेटी आती तो मेरे हिसाब से उनके पास फोर्स होती। सिर्फ डीसी साहब थे, कुछ लोग ही, चंद लोग थे जो कमेटी के साथ थे। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो मार्केट में खरीदारी करने के लिए आए हुए थे,
उनको भी चोट लगी है, और जो गाड़ी के साथ ड्राइवर था, ड्राइवर को भी चोट लगी है, और थोड़ा डीसी साहब की भी चोट आई हुई है। नहीं, शायद कंप्लेंट हुई है, लेकिन उस पर हम डीसी साहब से बात करेंगे, क्योंकि ये भी गरीब लोग हैं, और उसमें क्योंकि कुछ बाहर के लोगों ने इस तरह की हरकत करी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जनता है यहाँ की इस तरह की हरकत नहीं करेगी, क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। सुरेश कुमार नाम है जी। हाँ जी, हमारी शिकायत इनके खिलाफ ही थी जी, इनके खिलाफ ही थी, और हमारी शिकायत आगे भी इनके खिलाफ ही थी। ये परेशान करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, डंडे लगा देते हैं, चुन्नियाँ लगाते हैं दुकान से, जिसमें दिक्कत आती है पीछे। अब हमने तो शूट आउट किया है जी, हमने उनकी बात मानी है कि भाई आगे से हम नहीं लगाएंगे, उनकी बात मानी है, जबकि नहीं। मेरा सुरेश कुमार नाम है। मेरा अजय कुमार। हाँ जी, हाँ जी। क्या विवाद था? मेरा कोई विवाद नहीं था। इन्होंने मेरी है ना चुन्नी उन्नी सब तोड़ के फेंक दी, क्योंकि एक एक की 4-4 दुकानें बनी पड़ी है। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, हम पटरी वालों को सब कहते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, हमें पटरी वालों को कहते हैं। तो अब आपका ठिया लगेगा यहाँ पर? हाँ जी, तो विवाद निमट गया है आपका? हाँ जी। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना आपको? नहीं, शिकायत नहीं है, लेकिन पटरी से बाहर भी ना आए, नाले पे भी ना आए जी, हम तो ये चाहते हैं। हाँ, खत्म हो गया है। हाँ जी, ना हमारी वो नाले पे, ना ही नौका लगेगा नाले पे, ठीक है सर। तो जिस तरह से आपने सुना, काउंसलर बोले, प्रधान बोले, और दोनों का यानी कि जो शिकायत करता थे वो बोले, यानी कि ठिया और कंप्लेंटर बोले। उसके बाद में ये तय पाया गया है कि भाई इतने क्षेत्र में यानी कि ठिया लगेगा, और जो दुकानदार हैं वो भी अपना आगे का सामान नहीं फैलाएंगे, और साथ ही साथ जो ठिया वाला है वो पन्नी वन्नी बांध के यानी कि इतना बड़ा इंतजाम नहीं करेगा कि रोड भी घिर जाए और उसकी दुकान भी घिर जाए। ये बात काउंसलर ने और प्रधान ने बैठ कर निपटाई है। आप ठिया लगाते हैं, क्या नाम है आपका? विजय, यही जानना चाह रहा था मैं आपसे कि कितने एरिया दिया गया है आपको? आपको हमारे नाले तक मिला है। हाँ, हाँ, बीच में बोल जाते हैं सबके सब। क्या आपका क्या नाम है? ममता नाम है। आप क्या करती हैं? सब्जी बेचते हैं पटरी पे। आप और आप साथ हैं? हाँ, एक ही ठिया आप लोगों का? हाँ जी, कितने लोगों का ठिया एक है? अभी भी है दोनों। हाँ, कितनी जगह मिली आपको? दोनों मतलब देवरानी जेठानी का दोनों का। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपसे जगह कितनी मिली आप? जगह मिली है कम से कम 1.5 की जगह मिली है। आधी इन लोगों ने दबा दी। दबा दी? अभी पट्टी खींच दी उससे पैंट से। हाँ, जगह से खुश नहीं हो आप? नहीं है खुश हम, क्या ऐसे? क्योंकि हमें जगह हमारी पूरी नहीं दी गई है। जो आज हम कम से कम 50-40 साल से लगा रहे हैं, वो पूरी नहीं दी गई हमें। लाइसेंस बनवाया आपने? वो है हमारे पास, चालान भरे हुए हैं। चालान नहीं, परमिशन जो होती लाइसेंस से होती है। किसी के पास नहीं है, यहाँ से वहाँ तक किसी के पास नहीं है। इस जगह से खुश नहीं है काउंसलर के प्रधान के फैसले से? क्योंकि उनके फेवर में ही बोला है उन्होंने, हमारे फेवर में तो कुछ हुआ ही नहीं है। दुकान है, उस दुकान के आगे कैसे लगा है? उसके दुकान उसके तो पीछे है, इसके वहाँ है इसका दुकान का रास्ता। वहाँ को ये आधी दुकान आधी बढ़ा रखे, एक दुकान आगे को हो गई है इसकी, ये आधी है इसकी दुकान। मैं दिखा दूँ, आ जाओ। हम दिखा लेंगे। तो कुल मिला के मैं यही जानना चाह रहा था कि आप 2 लोगों का ठिया है और आप इससे खुश नहीं हैं? हाँ, हम इससे खुश नहीं है। वैसे काउंसलर, मैं थोड़ा हटाइए, थोड़ा सा पीछे हटाइए, जगह बताइए मुझे कितनी जगह थी, पीछे से बंद करिएगा। तो कुल मिला के जगह ये ठिया था जो इनों का यानी कि लगता था। बहरहाल ये देखिएगा, ये पटरी का निशान है, और इस तरह से यहाँ पे पीला निशान लगाया गया। थोड़ा पीछे हटिए बेटा जरा। ये निशान लगा के इधर से गली का रास्ता हो गया, गली से इधर नहीं जाया जाएगा। इसी के साथ साथ इधर को भी बताया गया, 2 ठिया बताए जा रहे हैं। कुल मिला के बात तो यही कह सकते हैं कि भाई वाद विवाद इतना है, सिर्फ के ठिया लगाना है और दुकान खुलनी है। अब रही बात जगह की, जगह के लिए तो मैं भी यही कह सकता हूँ, सभी लोग ये कह सकते हैं कि जगह किसी को भी कितनी दे दो, इनको एक पार्किंग दे दोगे बना के, उसमें भी जगह कम पड़ जाएगी, और दुकानदार को पूरा महल दे दोगे, शोरूम दे दोगे, उसको भी जगह कम पड़ जाएगी। कुल मिलाकर एमसीडी ने लाइसेंस पास नहीं किए हैं। एमसीडी की कमी ये है, साथ ही साथ प्रशासन की कमी ये है कि भाई व्यवस्था यहाँ बनती नहीं है। रुकिएगा, मेरे लिए ताली ना बजाइए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मेरे लिए ताली मत बजाओ, नेताओं के लिए बजाया करो ताली। तो कुल मिलाकर बात यही है कि छोटी सी कंप्लेंट पूरी मंडी के अंदर एक दफे को अफरा तफरी मचा देती है, और कॉल जाती है। यहाँ पर पथराव हुआ है, बहुत से पुलिस वाले घायल और एमसीडी के कर्मचारी घायल बताए जाते हैं। इस तरह से पूरे क्षेत्र के अंदर सनसनी फैल जाती है। कुल मिला के जो लोग ये खबर देख रहे हैं वो सनसनी को ना फैलने दिया करें, झूठी कॉल ना किया करें। पुलिस भी परेशान, मीडिया भी परेशान, सारे सामाजिक लोग परेशान हो जाते हैं और क्षेत्र के आवा हवा बिगड़ने का खतरा होता है। कुल मिला के वाद विवाद को निपटाने की कोशिश किया करें, इस तरह की अफवाहों को उड़ने से बचाया करें और खुद भी ना उड़ाया करें। कुल मिलाकर बात इतनी सी थी कि ठिया
लगे और आगे बढ़े। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।